लास्ट सिमिलरिटी अब चलते हैं डिफरेंसेस की तरफ। A plant cell जो है contain a cell wall, a rigid film coating around the outside of the cell membrane. Cell membrane क्या थी? झिल्ली नाजुक सी, जिस तरह के शेल होता है अंडे का, बाहरी सतह सख्त होती है और उसके अंदर एक बारीक झिल्ली होती है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और बाहर वाला हिस्सा जो है वो उसकी सेल वॉल है। इसी तरह प्लांट के बाहरी वाली, जिस तरह हमारे घरों के बाहर चार दीवारी होती है, प्लांट के भी चारों तरफ एक हार्ड किस्म की दीवार होती है जिसको सेल वॉल बुलाते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल सेल को देखें तो उसके बाहर किसी किस्म की कोई हार्ड वॉल नहीं होती, किसी किस्म की कोई दीवार मौजूद नहीं होती। अब मैं आपको इससे मिसाल देती हूँ। जैसे आपको ये शॉपर नजर आ रहा है पानी से भरा हुआ, और एक तरफ आपको बॉक्स नजर आ रहा है, तो जो शॉपर है ना, दैट इज कॉल्ड एनिमल सेल, क्योंकि इसकी कोई शेप नहीं है, पानी भरकर इसमें रखा हुआ, और वो पानी क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म। और अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो अगर इसमें पानी हमने कहीं रखा हुआ तो वो बाहर नहीं निकलेगा, आइदर इट इज मेड अप ऑफ पेपर। लेकिन अगर मैं प्लास्टिक बॉक्स यहाँ पर लेती तो उसमें से पानी बाहर नहीं आ रहा था, उसकी एक प्रॉपर शेप थी। देखिए इस बॉक्स की चारों दीवारें हैं और एक प्रॉपर शेप है, जबकि इस शॉपर की जो कि पानी से फिल हुआ है उसकी कोई शेप नहीं है। तो यही एनिमल और प्लांट सेल में फ़र्क है कि प्लांट सेल की वॉल होती है, एनिमल सेल की वॉल नहीं होती। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अगर प्लांट सेल की वो वॉल होती है तो वो किससे बनी होती है? क्या वो ईंटों से, सीमेंट और सरिये से बनी होती है? नहीं जी, वो बनी होती है सेलुलोज के साथ। वो जो दीवार बनी हुई है प्लांट सेल की, वो किससे बनी हुई है? वो सेलुलोज के साथ बनी हुई है, विच हेल्प द प्लांट सेल कीप इट शेप एंड मेक स्टेम एंड ब्रांचेस स्ट्रॉन्ग। और वो किस चीज़ में मदद करती है पौधे की? कि प्लांट जो है अपनी शेप को मेंटेन रख सके, यानी उसकी एक सेंटर में स्टेम हो, उसकी ब्रांचेस निकलें, उसके पत्ते उसकी प्रॉपर जगह पर हों। इसलिए हमें पौधे बड़े खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर को इसी तरह मेंटेन करने में यही सेल वॉल उनकी मदद करती है। और एनिमल सेल में क्योंकि ये सेल वॉल होती नहीं है, सिर्फ ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है। अब चलते हैं प्लांट के दूसरी डिफरेंसेस की तरफ। कंटेन क्लोरोप्लास्ट विच हैव अ ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। दिस इज द केमिकल विच इनेबल्स ग्रीन प्लांट टू यूज द सन एनर्जी टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन केमिकल है, जिसकी मदद से पौधा फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना तैयार करता है। ये करता क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, असल में जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी, सूरज से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक रोशनी और एक हीट। तो जो लाइट एनर्जी है ना, सूरज की रोशनी, वो ये क्लोरोफिल अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और मदद देता है उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डन होने के लिए। जैसे कि अगर हम चूल्हे के ऊपर हमने खाना पकाने के लिए हांडी रख दिया और उसमें चीज़ें भी सारी डाल दी हैं, लेकिन उसके अंदर आग मौजूद नहीं है, तो हम कैसे खाना पकाएंगे? तो उस, या फिर आप आग को समझ लो सन है, और जो सब्जियां आपने काटी हैं वो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, और जो पतीली है वो आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट जब तक हीट को ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो किस तरह आपके खाने को डन करेगा, कैसे पकाएगा? तो यही बात है कि सन और उस फूड के प्रोसेस के दरमियान में क्लोरोफिल काम करता है, वो एब्जॉर्ब करता है उसी सनलाइट को, और फिर वो मदद देता है किसी स्टोव की तरह, किसी चूल्हे की तरह उस खाने को पकाने में। तो बच्चों ऐसा होता है, कुछ पत्ते बहुत ग्रीन होते हैं कुछ प्लांट्स के, और कुछ के येलो होते हैं, किसके पर्पल होते हैं, मैंने बहुत ऑरेंज कलर के भी देखे हैं मैपल लीफ के। तो वो जिसमें जितना क्लोरोप्लास्ट है वो उतना ही ग्रीन होगा, और जिसमें जितना कम क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल है तो वो उतना ही कम ग्रीन होगा, या उसमें सिर्फ लाइंस होंगी ग्रीन और बाकी वो येलो या किसी और कलर का होगा। एनिमल सेल्स डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, एनिमल्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। और क्योंकि हमारे प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर भी होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जानवर अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे obtain their food by eating other animals, या हंट करते हैं वो अपने प्रे को, किसी और को, तो उसको खाकर तो एनर्जी हासिल करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ उसी चीज़ में मौजूद होगा जो अपना खाना खुद बना सके, जो कि प्लांट्स है। लेकिन एनिमल्स अपना खाना नहीं बनाते, वो किसी का शिकार करते हैं और उसको खाते हैं, या पौधों को खाते हैं। लास्ट डिफरेंस है हमारे पास, प्लांट हैव वन लार्ज वैक्यूल इन द मिडल ऑफ द सेल। द प्लांट वैक्यूल इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। ये मीठा पानी होता है, मीठे पानी की तरह सेल सैप होता है। ये समझ लें कि एक रस की तरह है, जिस तरह जूस होता है ना, इस तरह ये वैक्यूल आपको नजर आ रहा है प्लांट का, ये काफ़ी बड़ा है और ये थैली है, इसके अंदर समझो कि जूस भरा हुआ है जिसका नाम है सेल सैप, ठीक है। और
एनिमल सेल के अंदर ये वैक्यूल नहीं होता। एनिमल सेल्स हैव स्मॉल वैक्यूल्स, इतना बड़ा वैक्यूल वो नहीं रखते। उनमें वैक्यूल होता तो है लेकिन बहुत छोटे साइज का होता है। दैट कंटेन वाटर, एयर एंड फूड फॉर द सेल। अब उसके अंदर क्या मौजूद है, उसमें सिर्फ एक फ्लूइड है जिसका नाम है सेल सैप, वो है उसके अंदर जो प्लांट का वैक्यूल है। और जो एनिमल का वैक्यूल है उसके अंदर अल्लाह ने क्या क्या रखा हुआ है, उसमें पानी है, हवा है और खाना है। समझ लें एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर और काफ़ी ज़्यादा वैक्यूल्स हैं, मल्टीपल, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो एनिमल सेल में ज़्यादा वैक्यूल्स हैं और साइज में छोटे हैं, और उनके अंदर क्या कुछ है, फूड है, एयर है और वाटर है। जबकि प्लांट का एक ही वैक्यूल है और वो बहुत बड़े साइज का है, और इट्स कंटेनिंग सेल सैप जो कि फ्लूइड है। एक फ्लूइड का नाम है सेल सैप, उसके अंदर मौजूद होता है। तो बच्चों ये थे हमारे डिफरेंसेस। उम्मीद है आपको इस लेसन की अच्छे से समझ आई होगी। जितनी अच्छे से सुनेंगे, भाग भाग कर नहीं देखेंगे वीडियो को, वीडियो में आने वाले सारे एड्स को लाइक कीजिएगा तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से तैयारी होगी। अब चलते हैं टेस्ट योर सेल्फ की तरफ। First question is, why is the nucleus called the control center of the cell? Because the nucleus contains the genetic information which in turn controls everything that goes on in the cell. That is why भी लिख सकते हैं, that's why the nucleus called the control center of the cell। वो मैंने आगे नहीं लिखा, वो आपको डाल दीजिएगा। Next question is, what is cytoplasm? और इसका पार्ट B है, what is it like? Cytoplasm is fluid, can flow, where all the chemical reactions take place inside the cell. और इसका पार्ट B है, cytoplasm is a jelly-like substance. Third question is, what is a cell vacuole? तो आंसर है वैक्यूल इज स्पेस और वेसिकल। वेसिकल और स्पेस होती है जगह, कोई खाली डब्बा हो या खाली कोई जगह हो जहाँ पर आप कुछ रख सकते हो। वैक्यूल इज स्पेस और वेसिकल विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल enclosed by a membrane and typically containing fluid. Plant cell has one large vacuole whereas animal cell has multiple small vacuoles. Last question is, what happens in the mitochondria? कि mitochondria में क्या होता है? Mitochondria is also known as the powerhouse of a cell where respiration takes place. During the process of respiration, glucose is broken down to release energy for the cell. तो बच्चों ये था हमारा टेस्ट योर सेल्फ फॉर द टॉपिक सेल्स, ठीक है। और हमने उसकी सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस ये 2-3 वीडियोज़ में हमने कंप्लीट कर ली। अब इंशाल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे स्पेशल सेल्स और उनकी जॉब्स के बारे में। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी आवाज़ ठीक हो जाए ताकि मैं अच्छी सी वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने की पान।